आज से कई साल पहले ऐश्वर्या राय को आंटी कहने वाली सोनम कपूर अब खुद 40 साल की हो गई हैं। सोनम ने एक बार खुद ये कहा था कि वो अपने बेडरूम की लाइट बंद करके नहीं सोती क्योंकि उन्हें फोर प्ले में अपने साथी का चेहरा देखना होता है। सोनम ने लड़कियों को लेकर अपने भाई के टेस्ट पर भी कमेंट किया था कि उसका टेस्ट अच्छा नहीं है। 2009 का किस्सा है। सोनम ने लॉरियल ब्रांड के लिए ऐश्वर्या राय के साथ जुड़े एक सवाल पर कहा था कि ऐश्वर्या गुजरे जमाने की आंटी हैं। उन्होंने बाद में सफाई दी कि ये उम्र के संदर्भ में था क्योंकि ऐश्वर्या ने उनके पिता अनिल कपूर के साथ काम किया था। इस बयान ने उस वक्त काफी हंगामा मचाया था। प्लेयर्स की प्रमोशन के दौरान भी इन्होंने मिडिल फिंगर दिखाई थी। 2012 में फिल्म प्लेयर्स के प्रमोशन के दौरान सोनम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिडिल फिंगर दिखाकर सेंसरशिप पर अपनी राय जाहिर की। उन्होंने कहा कि मैं सेंसरशिप में यकीन नहीं करती, मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या सोचते हैं। इस हरकत पर सेंसर बोर्ड ने आपत्ति भी जताई थी और यह विवाद का विषय बन गया था। इसके बाद मोहन भागवत के तलाक वाले बयान पर भी 2020 में उन्होंने टिप्पणी की थी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के तलाक पर बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि शिक्षा और संपन्नता से अहंकार बढ़ता है, उस पर सोनम ने ट्वीट किया, कौन सा समझदार व्यक्ति इस तरह बोलता है। अजीब और मूर्खतापूर्ण बयान है। ये ट्वीट वायरल हुआ और काफी विवादों में रहा। कटरीना कैफ को बेशरम भी कहा था सोनम ने। एक इंटरव्यू में सोनम ने कटरीना कैफ को बेशरम कहा, जैसे बाद में उन्होंने सकारात्मक संदर्भ में समझाने की कोशिश की। बहुत पॉजिटिविटी है इसमें भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। सोनाक्षी सिन्हा के साथ भी कैट फाइट चली इनकी। सोनाक्षी सिन्हा ने एक इंटरव्यू में कहा कि सोनम एक्टिंग से ज्यादा स्टाइल आइकन है। जवाब में सोनम ने कहा कि जब मैं उनकी उम्र की थी तब मैंने भी ऐसी बेवकूफी भरी बातें की थी। इस बयान ने दोनों के बीच काफी तनाव को जन्म दिया था। भारतीय पुरुषों के फैशन सेंस पर भी सोनम टिप्पणी कर चुकी हैं। भारत के पुरुषों को फैशन की समझ नहीं है जब तक कि वो गे ना हो। ये बयान उनके फैशन स्टेटमेंट को लेकर काफी कंट्रोवर्शियल रहा। हिजाब विवाद पर भी टिप्पणी कर चुकी हैं 2022 में सोनम। कर्नाटका हिजाब विवाद के दौरान सोनम ने ट्वीट किया था, जब पगड़ी पहन सकते हैं तो हिजाब क्यों नहीं। इस बयान ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी। कुछ ने समर्थन किया तो कुछ ने इसकी आलोचना की। मीडिया में गलत फोटो एंगल का आरोप भी इन पर लगा था। 2017 की बात है, एक म्यूजिक लॉन्च इवेंट में सोनम ने मीडिया पर उनकी तस्वीरें गलत एंगल से पोस्ट करने और लेने का आरोप लगाया और ट्वीट किया कि मुझे अपने शरीर पर फख्र है। फोटोग्राफर्स ने इसे गलत मकसद से खींचा है, इसलिए इनका मीडिया के साथ भी काफी तनातनी चली थी। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत पर 2020 में इनकी टिप्पणी हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद कॉफी विद करण के एक पुराने वीडियो में सोनम का यह कहना कि वो सुशांत को नहीं जानती थी और उनकी फिल्में नहीं देखी थी काफी वायरल हुआ था। इसके बाद उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा और उन्होंने हेट मैसेजेस के स्क्रीनशॉट शेयर करके जवाब भी दिया था। इसके अलावा राणा दुग्गुबाती के कॉमेंट पर भी एक क्रिप्टिक पोस्ट उन्होंने किया था। राणा दुग्गुबाती ने जोया फैक्टर के सेट पर सोनम के व्यवहार को लेकर टिप्पणी की, जिसमें कहा गया कि उन्होंने दुलकर सलमान का समय बर्बाद किया। जवाब में सोनम ने क्रिप्टिक पोस्ट शेयर करके राणा पर निशाना साधा, जिससे काफी कंट्रोवर्सी बढ़ी थी। मैं आपको बता दूं कि सोनम कपूर को कुछ ऐसी हेल्थ कंडीशंस का सामना भी करना पड़ा है जिसके लिए वो अनिल कपूर को जिम्मेदार मानती थी, लेकिन बाद में उनकी ये सोच बदल गई। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोनम कपूर की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे सीक्रेट्स की जिनका जिक्र बहुत कम होता है। आज 9 जून है। सोनम आज 40 साल की हो गई, इसलिए हम सोनम कपूर के बारे में बात कर रहे हैं। बॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश एक्ट्रेस मानी जाने वाली सोनम कपूर अपनी बेबाकी के लिए भी काफी मशहूर है। अपने बेबाक और स्पष्ट बयानों के लिए अक्सर उन्होंने बहुत सारी कंट्रोवर्सीज खड़ी की हैं। कभी वो नेपोटिज्म के मुद्दे पर ट्रोल की गई, कभी सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे मुद्दे पर वो खुलकर बात करने लगती हैं। मैं आपको बताता हूं कि सोनम कपूर का जन्म 9 जून 1985 को मुंबई में अनिल कपूर के घर हुआ। आज 40 साल की हो गई हैं। एक वक्त था जब इनके मोटापे का मजाक उड़ाया जाता था। असल में कहते हैं कि सोनम कपूर को पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी पीसीओएस नामक बीमारी थी। इसकी वजह से उन्हें कई सारी हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो रही थी। बरखा दत्त जो जर्नलिस्ट हैं, उनकी मोजो स्टोरी में बातचीत के दौरान सोनम ने बताया था कि 16 साल की जब वो हुई तो उनका वजन बढ़ गया था, उनके चेहरे पर बाल थे और बहुत सारे मुहांसे हुई। लोग उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि ओह, ये अनिल कपूर की बेटी है। हालांकि ये बीमारी उम्र के साथ खत्म हो गई, लेकिन ये उस वक्त इससे काफी दुखी हुई थी और इस हद तक दुखी हुई थी कि उन्होंने अपने पिता अनिल कपूर को ही इसका दोषी मान लिया था। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के अलावा सोनम को 17 साल की उम्र में डायबिटीज के बारे में पता चला। उनको लग रहा था कि ये जेनेटिक डिजीज है। वो अपने पिता अनिल कपूर को इसके लिए दोषी ठहराने लगी। फिर उनकी मां ने उन्हें समझाया कि ऐसा हार्मोनल इम्बैलेंस गलत खाने की आदतों की वजह से होता है, इसमें पेरेंट्स का कोई दोष नहीं है। एक वक्त ऐसा भी था जब उन्होंने काजोल से प्रेरणा ली थी। जी हाँ, जब सोनम हार्मोनल समस्याओं से परेशान थी तब उनकी मां ने उन्हें कंफर्टेबल करने के लिए काजोल की फोटो दिखाई। उस वक्त काजोल की आईब्रो के बीच में गैप नहीं था। उन्होंने
कभी अपनी आईब्रो बनवाई नहीं थी। तो काजोल की फोटो दिखाते हुए सोनम की मां ने उनसे कहा था कि इसे देखो, ये इस समय की सबसे बड़ी हीरोइन है। सोनम ने कहा कि ये देखकर मैंने काजोल से काफी इंस्पिरेशन ली। फिर 17 साल की उम्र में इन्हें संजय लीला भंसाली ने काम करने का मौका दे दिया। अनिल कपूर जैसे बड़े स्टार की बेटी होने के बाद भी सोनम कपूर को वेटर की नौकरी भी करनी पड़ी थी। इस बात का खुलासा खुद सोनम कपूर ने अनुपम खेर के शो में किया था। उन्होंने बताया था कि मुंबई में 10वीं के बाद सिंगापुर जाकर जब वो पढ़ाई कर रही थी, उन दिनों उनको ज्यादा पॉकेट मनी नहीं मिलती थी। फास्ट फूड खाने का शौक था, इसलिए उन्होंने कुछ दिनों के लिए एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट में वेट्रेस की जॉब भी की थी और वो फैशन डिजाइनर से कपड़े उधार लेकर भी पहना करती थी। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रही हैं सोनम कपूर को लेकर। वो अक्सर ऐसे बयान देकर खुद फंसती रही हैं जिसके बाद उन्हें सफाई देनी पड़ी है। मैं आपको याद दिला दूं कि एक वक्त ऐसा भी था जब उन्होंने अपने भाई के टेस्ट पर, मतलब उनके भाई का लड़कियों को लेकर जो टेस्ट है उस पर भी एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने ये बात भी बताई थी कि वो रात को अपने बेडरूम की लाइट जलाकर क्यों सोती हैं। तो इस तरह की बहुत सारी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट वो देती रही हैं। एक वक्त ऐसा भी था कि इनके बॉयफ्रेंड ने इनका मजाक उड़ाया तो उन्होंने उससे ब्रेकअप ही कर लिया। फिल्मों में एंट्री से पहले लोग सोनम के मोटापे का खूब मजाक उड़ाते थे। सोनम सबकी बातों को नजरअंदाज करती थी, लेकिन जब उनके बॉयफ्रेंड ने उनका मजाक उड़ाया तो ये बात उनके दिल पर लग गई। सिमी ग्रेवाल के एक चैट शो में सोनम कपूर ने बताया था कि उनका पहला बॉयफ्रेंड जो था वो डच था, नीदरलैंड के रहने वाला था। वो बताया जाता है कि सोनम जब 19 साल की थी तब उनके बॉयफ्रेंड ने उनके वजन का मजाक उड़ा दिया, इसलिए सोनम ने उससे ब्रेक कर लिया। मैं आपको बता दूं कि जब इनकी पहली फिल्म आ रही थी सांवरिया, जो 2007 में रिलीज हुई थी, उस वक्त ये रणबीर कपूर के साथ रिलेशनशिप में है ऐसा कहा जा रहा था। और खुद करण जौहर के शो कॉफी विद करण में रणबीर से इन्होंने अपने अफेयर की बात को एक्सेप्ट भी किया था, लेकिन कहा जाता है कि रणबीर ने दीपिका के लिए सोनम को डिच किया था। फिर सोनम कपूर ने कसम खाई कि वो किसी एक्टर को डेट नहीं करेंगी। रणबीर कपूर से ब्रेकअप के बाद सोनम का नाम उस वक्त एक मशहूर फैशन डिजाइनर, आप जानते हैं मनीष मल्होत्रा हैं, उनके भतीजे और डायरेक्टर पुनीत मल्होत्रा के साथ भी जुड़ा। बताया जाता है जब पुनीत फिल्म आई हेट लव स्टोरीज को डायरेक्ट कर रहे थे उस वक्त दोनों का अफेयर हुआ था। करीब 2 साल तक ये दोनों एक दूसरे को डेट करते रहे, उसके बाद इनका ब्रेकअप हुआ। इसके अलावा साहिर बेरी के साथ भी सोनम कपूर का नाम जुड़ चुका है। पुनीत मल्होत्रा के साथ ब्रेकअप के बाद सोनम कपूर का नाम बिजनेसमैन साहिर बेरी के साथ जुड़ा। हालांकि सोनम से जब इंटरव्यू में साहिर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने से साफ इनकार कर दिया। सोनम कपूर ने अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड और बिजनेसमैन आनंद आहूजा से 8 मई 2018 को शादी की। एक्ट्रेस सोनम जो है अपने बेटे वायु को जन्म दे चुकी हैं 22 अगस्त 2022 के दिन। और ये किस्सा उनके बारे में बड़ा मशहूर है, जब आंटी कह दिया था उन्होंने ऐश्वर्या राय को। और आज खुद जब 40 की हो रही हैं सोनम, तो ये बहुत एक ऐसा मौका है जब उस बयान को याद किया जाना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर 40 साल को टच करने के बाद आप बहुत से लोगों के लिए अंकल आंटी हो जाते हैं, रिस्पेक्टिव कि आपका अपीयरेंस कैसा है। और सोनम के उस बयान में उन्होंने कहा भी था कि ऐश्वर्या को आंटी है, वो तो दूसरी पीढ़ी की आंटी है। और ये बात सुनकर ऐश्वर्या काफी भड़की भी थी। बाद में सोनम कपूर ने अपनी सफाई दी थी कि भाई ऐश्वर्या तो मेरे पापा के साथ काम करती रही हैं, तो इसलिए मैंने उन्हें, नेचुरल है कि आप मेरे पापा के अगर कलीग हैं तो मैं आपको अंकल या आंटी कह सकता हूं। सोनम कपूर को नेपोटिज्म वाले मुद्दे पर भी काफी ट्रोल किया जाता है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बहुत सारे ऐसे स्टार किड्स थे जो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए थे। और नेपोटिज्म के मुद्दे पर सोनम कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, अनन्या पांडे, आलिया भट्ट, तमाम लोग ऐसे थे जिनको आलोचनाएं झेलनी पड़ी थी। लगातार आपत्तिजनक कमेंट्स हो रहे थे इन पर, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते थे। तो सोनम कपूर ने उस वक्त भी अपने ट्विटर अकाउंट पर बहुत खुलकर नेपोटिज्म के बारे में कहा था और लिखा था। उन्होंने कहा था कि ये कुछ कमेंट्स हैं जो मुझे आ रहे हैं, मीडिया और सभी तरह के लोग जो इसे बढ़ावा दे रहे हैं और भड़का रहे हैं, ये सब आप पर है। लोग बातें कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति को कैसे काइंड होना चाहिए और खुद दूसरों के साथ उसे भी बुरा कह रहे हैं। और सोनम कपूर ने असल में सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ये भी कह दिया था कि मैं उन्हें जानती ही नहीं हूं।
बाकायदा शो में कहा था करण जौहर के। और सोनम ने एक ट्वीट भी किया था, इसमें लिखा था कि किसी की मौत के लिए उसकी गर्लफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, परिवार और कलीग्स को दोषी ठहराना अज्ञानता है। तो सोनम ने उन लोगों पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा था जो सुशांत की मौत को उनके गर्लफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड से जोड़ रहे थे। आप जानते हैं कि सोनम ने हिजाब के मामले पे भी बहुत खुलकर बातें कही थी और कहा था कि जब पगड़ी पहन सकते हैं तो हिजाब क्यों नहीं, और इसको लेकर भी काफी सारा बवाल हुआ था। वैसे एक जिक्र ऐसा भी आता है जब सोनम ने खुद अपने साथ हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात की थी। उन्होंने बहुत खुलकर बताया था एक शो में कि बचपन में वो एक सिनेमा हॉल में गई थी, मुंबई में बांद्रा में गेटी गैलेक्सी है, जहां पर वो एक फिल्म देखने गई थी और वहां इनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जब एक युवक ने इनके प्राइवेट पार्ट को छुआ था। तो सोनम काफी मुखर रही हैं, बहुत खुलकर बोलती रही हैं। उस वक्त उन्होंने बताया था कि मैं रवीना टंडन और अक्षय कुमार की एक फिल्म अपने दोस्तों के साथ गेटी गैलेक्सी में देखने गई थी। उस वक्त मेरी उम्र करीब 13 से 14 साल की रही होगी और हम सभी लड़कियां समोसा खरीदने गई। हम एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर खड़े थे, मैं सबसे लंबी थी इसीलिए आखिर में खड़ी थी। कोई आदमी पीछे से आया और उसने मेरे ब्रेस्ट पर हाथ रख दिया। जाहिर तौर पर उस वक्त मेरे ब्रेस्ट तो नहीं थे, लेकिन ऐसा होने पर मैं कांप गई और पूरी तरह से अंदर से हिल गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं बस रोने लगी और मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। मैं चुपचाप बैठकर फिल्म देखती रही। मुझे लग रहा था कि जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो। सोनम ने बताया था कि 2-3 सालों तक उन्होंने इस बारे में किसी से बात नहीं की और उनका ये कहना है कि मैं जानती हूं कि कई लोग इस तरह की घटनाओं से होकर गुजरते हैं और उनके दिल पर बहुत समय तक उसका असर रहता है। अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े अनुभव भी शेयर किए हैं। वोग में एक इंटरव्यू दिया था, सोनम कपूर ने अपने बेडरूम सीक्रेट्स के बारे में खुलकर बात की थी। उस वक्त कहा था कि मैं रात में अपने बेडरूम की लाइट कभी बंद नहीं करती, मुझे लाइट खुली रखना ही पसंद है। इसके अलावा मुझे एक्साइटेड करने के लिए फोर प्ले से ज्यादा डर्टी टॉक्स पसंद है। और इन सब बातों के अलावा उन्होंने ये भी बताया था कि उन्हें हैंड जॉब बिल्कुल पसंद नहीं है। सोनम कपूर ने भाई हर्षवर्धन को एक जरूरी सेक्स एडवाइस भी दी थी। इसका खुलासा सोनम ने नेहा धूपिया के पॉडकास्ट शो #NoFilterNeha के दौरान किया था। सोनम ने कहा था कि लड़कियों को लेकर हर्ष का टेस्ट बहुत बुरा है, मैं ये डायरेक्टली नहीं कह सकती। उसने डिसाइड किया है कि वो कभी मेरे और मेरी बहन रिया की जैसी लड़कियों को डेट नहीं करना चाहता। इस दौरान सोनम और रिया ने हर्ष की लाइफ में आई लड़की को लेकर कमेंट भी किया था। उन्होंने कहा था कि वो स्वीट है लेकिन अजीब है, बुरी नहीं है लेकिन उसे इससे बेहतर मिल सकती है। लड़कियों को लेकर तुम्हारा इतना बुरा टेस्ट क्यों है, हमने हर्ष से कहा और हमें उम्मीद है कि तुम प्रोटेक्शन यूज कर रहे होगे। सोनम इन दोनों अपनी फैमिली लाइफ और मदरहुड एंजॉय कर रही हैं। इन दोनों अपनी फैमिली लाइफ की वजह से कई बार चर्चा में भी रहती हैं। तो आज क्योंकि 40 साल की हो गई हैं सोनम, जो पहली कंट्रोवर्सी मुझे याद आ रही है सोनम की यही थी कि उन्होंने ऐश्वर्या को आंटी कहा था। आज खुद 40 की हो चुकी हैं। आज बहुत सारे लोग हो सकता है सोनम को भी आंटी बोलते होंगे। तो अब कहते हैं ना कि जो वक्त है वो हमेशा लौट कर आता है, दुनिया गोल है। बहरहाल सोनम के 40वें बर्थडे पर हम ये कुछ उनके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आपके लिए लेकर आए थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि क्या आगे भी आप और इस तरह के वीडियोस हमारे साथ देखना पसंद करेंगे।